जिस तरह एक गाड़ी के 5 गियर्स होते हैं उसी तरह हमारे भी 5 गियर्स होते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप पहले गियर से दूसरे गियर में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से 5वें गियर में किस तरह आप जा सकते हैं। 5वें से फर्स्ट में आना भी एक ट्रिक होती है। सो ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि एक शख्स आपसे बात कर रहा है मगर आपकी अटेंशन उस शख्स की बात की तरफ नहीं है, आप मेंटली एब्सेंट हैं और आप कोई और बात सोच रहे हैं। जब हम अपने एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस सिचुएशन में सही गियर को अप्लाई नहीं कर रहे। ज़रूरी ये है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हमने किस सिचुएशन में किस गियर को अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 5th गियर की, तो एक इंसान 5th गियर में तब होता है जब वो किसी एक टास्क के ऊपर पूरी तरह फोकस्ड होता है और वो पूरे एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो जाता है। ये वो गियर होता है जिसमें एक इंसान अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहा होता है। ये वो फेज़ होता है जब इंसान फास्ट स्पीड में मूव कर रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि कभी आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और आप उस टास्क के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ पर भी तवज्जो नहीं देते। 5th गियर में होने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज तो इसका ये होता है कि आप उस टास्क को बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं, मगर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली हर हैपनिंग से कट ऑफ हो जाते हैं और आपको किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरह उस बुक को क्रैम कर लें, उस बुक का रट्टा लगा लें, क्योंकि उन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अब पूरी तरह उस बुक में इन्वॉल्व होते हैं और वो एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो उस फेज़ में 5th गियर में चल रहे हैं, वो अपनी फुल स्पीड में चल रहे हैं। अगर हम बात करें 4th गियर की यानी चौथे गियर की, तो 85% लीडर्स चौथे गियर में होते हैं। वो चौथे गियर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि चौथे गियर में जब वो होते हैं तो वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। चौथे गियर में होने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि हम जब चौथे गियर में होते हैं तो हम कई दफ़ा ऐसे टास्क भी स्टार्ट कर लेते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह हम कंप्यूटर में डिफरेंट फोल्डर्स को ओपन करते चले जाते हैं और उन फोल्डर्स को क्लोज नहीं करते कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले, तो हमारा कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जब हम किसी एक टास्क को स्टार्ट करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो हमारी एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें 3rd गियर की यानी तीसरे गियर की, तो इसकी पहचान ये है कि जब आप सोशलाइज कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों से और आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं, लोगों के आइडियाज़ को सुन रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 3rd गियर में चल रहे हैं। 3rd गियर में होने के बहुत से एडवांटेजेस भी होते हैं कि हम दूसरों के साथ बहुत इजीली रिलेशनशिप बना लेते हैं, मगर इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा जब सोशलाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने करियर को भूल जाते हैं, हम अपनी इवन पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं और हम 5th गियर में जाना भी पसंद नहीं करते, हम 4th गियर में जाना भी पसंद नहीं करते और हम 1st गियर में जाना भी पसंद नहीं करते। ये 1st गियर की बात मैं अभी आपको बताऊँगा कि हम 1st गियर में किस सिचुएशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 2nd गियर की। हम अपने 2nd गियर में तब होते हैं जब हम अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उस फेज़ में 2nd गियर में चल रहे हैं, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं और हम तब अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं। हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि हम 2nd गियर में हैं, मगर हम एक्चुअली में 2nd गियर में अक्सर नहीं होते, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब हम अपने फैमिली के साथ होते हैं तो हम अक्सर अपने मोबाइल को भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम या तो 5th गियर में होते हैं या 4th गियर में होते हैं या फिर हम 3rd गियर में होते हैं, क्योंकि तब हम अपनी फैमिली को पूरी तरह अटेंशन नहीं दे रहे होते। अब इसका आपने आइंदा खुद ख्याल रखना है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ हों तो आपने खुद नोट करना है कि आप इस वक्त 2nd गियर में ही हैं या फिर इस वक्त आप 5th गियर में हैं। अब हम बात करते हैं 1st गियर की। 1st गियर की पहचान ये है कि जब हम पर्सनल रिचार्ज पर होते हैं, जब हम खुद को अपडेट कर रहे होते हैं, जब हम अपने आप पे काम कर रहे होते हैं, तब इसका मतलब ये है कि हम 1st गियर में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल की बैटरी 1% है और आपको 1 घंटे बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। सो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है कि आपका मोबाइल 1 घंटे बाद तक भी चल सकेगा। सो इसका मतलब ये है कि जब आप पर्सनल रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर सकेंगे। जिस तरह जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे 1st गियर से ही स्टार्ट करते हैं और जब हम गाड़ी को बंद करने लगते हैं तो हम 5th गियर पे उसे बंद नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने दिन का आगाज़ भी करना है और बिल्कुल इसी तरह हमने अपने दिन की एंडिंग भी करनी है। अक्सर हम जब सुबह उठते हैं तो हम सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तब हम 5th गियर में अक्सर होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटेंशन उस टास्क के ऊपर दे रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमें
फर्स्ट गियर में रहने की ज़रूरत होती है, जब हमें खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। ये वो वक्त होता है जब आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत होती है ताकि आपका पूरा दिन एक शानदार, भरपूर, एनर्जेटिक दिन गुजरे। अब अगर हम बात करें रिवर्स गियर की, यानी जब हम अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं पूरी तरह ऑनेस्ट होकर अपनी किसी गलती पे, तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त हम रिवर्स गियर में हैं, क्योंकि हमें तब अपनी गलती का एहसास हो गया और हम तब रिवर्स गियर लगा के अपनी गलती को अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रिवर्स गियर लगाने की अक्सर ज़रूरत होती है, मगर हम तब रिवर्स गियर नहीं लगाते। अब आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप रिवर्स गियर ही ना लगाते रहें, अब बार बार दूसरों से माफ़ी ही ना मांगते रहें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है कि हमें दूसरे को रियलाइज़ भी करवाना होता है, हमें तब सॉरी नहीं करनी होती। अब अगर हम बात करें यू टर्न्स की, तो यू टर्न्स भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हमें बाज़ दफ़ा यू टर्न लेने की इसलिए ज़रूरत होती है कि अक्सर हमने गलत डिसीजंस ले लिए होते हैं और जब हमें रियलाइज़ होता है तो हम वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और हम फिर वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। सो यू टर्न्स की गुंजाइश भी रखिए अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल रिजिड ना हो जाएं, फ्लेक्सिबिलिटी भी इख्तियार कीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये रियलाइज़ कर लें, हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमने किस सिचुएशन में किस गियर को यूज़ करना है, किस सिचुएशन में हमारी स्पीड फास्ट होनी चाहिए और किस सिचुएशन में हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए, कब हमने यू टर्न लेना है और कब हमने रिवर्स गियर लगाना है। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहीं हम ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे किसी गियर को, क्योंकि जब हम ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो तब दरअसल मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है 5 गियर्स बुक से, जो कि लिखी है जेरेमी क्यूबिसेक ने एंड स्टीव कोकरैम ने। अगर आप अपनी लाइफ को मज़ीद आसान करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा ये बुक ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू सो मच।